कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया है कि शराब नीति में बदलाव के कारण दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। कैग रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में क्षेत्रीय लाइसेंस जारी करने में ढिलाई बरती गई। कई जगहों पर खुदरा शराब की दुकानें नहीं खुली, जिसके कारण दिल्ली सरकार को 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिटेंडर प्रक्रिया यानी कि सरेंडर किए गए लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने के कारण सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शराब कारोबारियों से सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से कलेक्ट नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्ली सरकार को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा कोविड महामारी के दौरान आप सरकार ने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी थी, जो आबकारी विभाग के पहले के निर्देशों के खिलाफ थी। कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि रिपोर्ट में ये स्पष्ट किया गया है कि नई शराब नीति में पारदर्शिता थी। विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, कैग रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि आप सरकार ने पुरानी पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। 8वें चैप्टर में ये रिपोर्ट कहती है कि नई पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे और इसके जरिए आमदनी बढ़नी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नई पॉलिसी लागू नहीं हुई, इसीलिए 2000 करोड़ रुपए कम रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसने इसे लागू नहीं होने दिया। आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, दिल्ली एलजी, सीबीआई और ईडी। आतिशी ने कैग रिपोर्ट के आधार पर जांच और कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहा आतिशी ने। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज मैं तो कई सालों से कह रही हूँ, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4108 करोड़ से बढ़कर 8911 करोड़ तक पहुंच जाता, मात्र 1 साल में। इस मामले को लेकर सत्ताधारी भाजपा आम आदमी पार्टी को घेर रही है और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा कि ये रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के काले कारनामों को उजागर करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे आपने दिल्ली की जनता को लूटा और ठगा है, कैसे उन्होंने रिहायशी और धार्मिक स्थलों पर दुकानें खोली। जवाब उनके बड़बोले सांसद संजय सिंह को देना है, जो जमानत पे शराब घोटाले में बाहर आए हुए, उनको ये जवाब देना है। क्योंकि शराब के घोटाले के केंद्र में जो किरदार हैं वो तो यही लोग हैं, इनके बाकी छोटे प्यादे भी हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वो भी सामने आएंगे। लेकिन ये कट्टर बेईमान लोग जिस तरह से अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास करते रहे, इस सीएजी रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली को लूटने का, बर्बाद करने का काम, शराब घोटाले में दलाली खाने का काम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने किया है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।